यूसीसी को लेकर लगातार टेलीविजन अखबार माहौल बना रहा है। कहा जा रहा है कि नए संसद में बिल आ जाएगा। क्या बीजेपी को इससे नफा है या नुकसान? स्टालिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि चुनाव जीत सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूसीसी को लेकर टेलीविजन पर लगातार बहस छिड़ रही है, लेकिन सवाल है कि यूसीसी के बहाने मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। इससे दो फायदे तो होंगे जो मुझे साफ साफ दिखता है। माफ़ कीजिएगा, कोई भी कम्युनिटी हो, बहु विवाह की प्रथा को तो अब जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो चलिए, 4 विवाह की प्रथा किसी भी समाज में हो रुक जाए तो अच्छी बात है। ये भी यूसीसी का प्लस पॉइंट है। यूसीसी का प्लस पॉइंट एक और है कि किसी भी कम्युनिटी के आप हों, लेकिन महिलाओं के संपत्ति में बराबर का अधिकार हो, ये भी अच्छी बात है। यूसीसी की एक और अच्छी बात है कि आप महिलाओं को अधिकार दें और शादी की उम्र जो है वो बराबर हो जाए। लेकिन इसके उलट क्या? सवाल ये है कि जो डेमोग्राफी के आधार पर 370 जिस तरह से था, कई राज्यों में 371 है। आदिवासी समाज को ज़मीन का अलग अधिकार है, दलित समाज को ज़मीन का अलग अधिकार है, SC/ST एक्ट है, रिजर्वेशन का अधिकार है। इसका क्या होगा? क्या ये सब खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इसलिए यूसीसी से जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना नुकसान है। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज ने तो तय कर लिया है कि CA/NRC तो आया नहीं, उन्होंने बेकार में प्रोटेस्ट किया, उससे पोलराइजेशन भी हुआ। क्या CA/CC का ड्रामा खड़ा करके बीजेपी सिर्फ पोलराइजेशन चाहती है? मुस्लिम समाज इस बार सरेंडर कर चुका है, कहा कि हम तो विरोध ही नहीं करेंगे, हमको अच्छा लग रहा है यूसीसी। उनके तमाम संगठनों ने कह दिया है कि भैया आप लाइए यूसीसी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। तो यूसीसी का हवा बनाने में मीडिया जुटी हुई है। वहीं सोचिए कि जाति जनगणना को लेकर बहस नहीं हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं सारी मध्य प्रदेश से, जहां जाति जनगणना को लेकर ओबीसी जागरूक है। जो बीजेपी यूसीसी पर बहस कर रही है, टीवी अखबार यूसीसी पर बहस कर रहा है, जाति जनगणना पर चुप क्यों है? इस बार बीजेपी जाति जनगणना पर फंसती दिख रही है। और जैसे मंडल के वर्सेज कमंडल लाया गया था, क्या जाति जनगणना के विरोध में यूसीसी लाया जा रहा है? लेकिन इस बार समाज बहुत जागरूक है और इनका मुकाबला इस बार तमाम बहुजन नेताओं से है। बीजेपी के खिलाफ कौन लोग चुनाव मैदान में हैं? खड़गे दलित समाज से, कांग्रेस अध्यक्ष, नीतीश कुमार पिछड़े समाज से, जेडीयू अध्यक्ष, जेडीयू के कोटे से मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, छत्रप मराठा, शरद पवार, ये सब इनके खिलाफ है। तो इनका नैया डूबना लगभग तय लग रहा है, क्योंकि इन तमाम ओबीसी और किसान जातियों से ये पार नहीं पा सकते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी तस्वीरें देखिए। सारी तस्वीरें बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। अगर ओबीसी ने वोट ही नहीं दिया तो कैसे क्लीन स्वीप करेंगे? और बीजेपी के लोग इस चक्कर में भी हैं। क्या बीजेपी के लोग ही बीजेपी के दुश्मन हैं? ये अरुण यादव है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, ये कहते हैं कि सुरक्षा ही मांगना है तो कुछ और ड्रामा करो, तकलीफ उठाने की क्या जरूरत। इनका कहना है कि चंद्रशेखर ने अपने ऊपर खुद गोली चलाई है, जबकि ये सब जानते हैं कि उनके ऊपर 4 बार गोली चली है, 4 राउंड फायरिंग हुई है, खुद चंद्रशेखर ने कहा है। यूसीसी पर संजय सिंह का ट्वीट है, क्या है देश का एक कानून के नाम पर मोदी जी मोहन भागवत जी का सपना पूरा करना चाहते हैं? क्या यूसीसी के बाद समान कानून के नाम पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, बीजेपी की राजधानी नागपुर है। तो यूसीसी पर अब लगातार पोल पट्टी खुल रही है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर राज्य मंत्री का विवादित बयान, कहा नहीं मिलेगी सुरक्षा। सोचिए, यूपी के राज्य मंत्री हैं, इनका नाम जो है रघुराज सिंह है, ये कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं देंगे। अरे मत दीजिए साहब। और यूसीसी में साधारण दरार नहीं है। चिराग पासवान ने बड़ा यूटर्न मारा है। वो कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम समर्थन में हैं। यूसीसी का चिराग पासवान ने न किया समर्थन, न किया विरोध, विधि आयोग से कर दी हम मांग। तो सोचिए, बहुत सारे ऐसे बहुजन नेता हैं जो यूसीसी पर फंसते आएंगे और इससे बीजेपी का और अपना संख्या जो है वो नीचे ही घटेगा। गुजरात हाई कोर्ट से तीस्ता सीतलवार को जमानत रद्द कर दी गई है
उनको सरेंडर करने को कहा गया है। और देश के लिए शानदार खबर, प्राउडी मोमेंट, ये है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने महिला खिलाड़ियों का समर्थन भी किया था, किसान समाज से हैं। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से भारत का नाम रोशन किया है। तो सोचिए किस तरह से देश भर में जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है। और डायमंड लीग 2023 में लुसाने में छाए नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर 5वें नंबर पर रहे, तो वहाँ भी इन्होंने टॉप किया है। तो नीरज जी को बधाई। और जाते जाते ये तमाम तस्वीरें देखिए जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। पूरे देश के ओबीसी एकजुट हो रहे हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। वही एक सोशल मीडिया पर एक इलाहाबाद की खबर चल रही है, मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर वो सच है तो सोचिए कि एससी का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ भी जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।